नमस्कार, स्वागत आप सबों का। इस वीडियो में हम लोग 7वें चरण बीपीएससी के माध्यम से होने वाली बहाली पर चर्चा करेंगे। हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उस पर चर्चा करेंगे और मैंने लिखा है कि मुख्यमंत्री तैयार हैं नियमावली बदलाव को लेकर के। क्या कुछ खबरें हैं। 5 तारीख को दोस्तों यानी कि कल बड़ी बैठक है सीएम नीतीश कुमार के साथ और उनके सहयोगी दल जो हैं उनके साथ शिक्षक संघों की, और शिक्षक संघों की बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने के विषय पर बड़ा निर्णय, बड़ा फैसला हो सकता है। स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के चुनाव को ध्यान में रख करके नियोजित शिक्षकों को खुश करने को लेकर के बड़ा फैसला ले सकते हैं। रही बात शिक्षक अभ्यर्थियों की, तो शिक्षक अभ्यर्थियों के ढीले पड़ जाने के कारण कहीं ना कहीं अब बीपीएससी के माध्यम से होने वाली परीक्षा का इंतजार शिक्षक अभ्यर्थियों को है। देखना होगा कि कल की बैठक में क्या कुछ नतीजा निकलता है। तमाम मुद्दों पर हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर हाई कोर्ट ने किस मुद्दे पर, कौन से विषय के लिए बहाली पर रोक लगाया है। शुरुआत करेंगे के पाठक के कड़े तेवर को लेकर के। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक महोदय हैं और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की जो उन्होंने जिम्मेवारी उठाई है उस कड़ी में गुरुवार की दोपहर वो सहार पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने प्रखंड क्षेत्र के 6 स्कूलों का बारीकी से निरीक्षण किया। कस्तूरबा विद्यालय सहित प्रखंड के कुल 6 विद्यालयों का इन्होंने निरीक्षण किया है और सचिव ने कहा है कि शिक्षकों की उपस्थिति में सुधार और अब छात्रों की बारी है, यानी कि शिक्षकों की और शिक्षा की व्यवस्था को किस प्रकार से सुदृढ़ किया जाए पूरी तरीके से मुस्तैद है अपर मुख्य सचिव के पाठक महोदय। और के पाठक महोदय के लगातार एक से बढ़कर एक आदेशों से शिक्षा विभाग पूरी तरीके से सुचारू हो जाए, ऐसा उम्मीद शिक्षा विभाग और बिहार सरकार लगा रही है। कितना सफल हो पाते हैं पाठक जी, देखना होगा। आने वाले समय में, आने वाले वक्त में ये परिस्थितियाँ बदलेंगी या नहीं बदलेंगी उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन दूसरी ओर भौतिकी के लिए बहाली नहीं करने का आदेश, ये पटना हाईकोर्ट की ओर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पटना हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक भौतिकी, फिजिक्स के लिए सीनियर सेकेंडरी शिक्षक की बहाली नहीं करने का आदेश दिया है। जी हां दोस्तों, एक तरीके से बहाली पर रोक लगाई गई है। गुरुवार को न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने प्रकाश चंद्र मिश्रा की ओर से दायर रिट याचिका की सुनवाई की और आवेदक की ओर से जो अधिवक्ता थे रितिका रानी, उन्होंने बताया कि जो STET जो सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी की परीक्षा हुई थी जिसके विज्ञापन संख्या PR 373/2019 था और उनका कहना था कि भौतिकी विषय के लिए जो BSCB है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जिस प्रश्न पत्र पर उन्होंने परीक्षा ली है उनमें से 5 प्रश्न गलत थे। हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर चुनौती दी गई और गत वर्ष 29 जून को एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को पेश करने का आदेश दिया गया था। चूँकि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अगले आदेश तक नियुक्ति नहीं करने का आदेश दिया और मामले की अब अगली सुनवाई जो है वो 17 अगस्त को होगी, यानी कि एक्सपर्ट कमेटी की क्या रिपोर्ट थी उसे पेश नहीं किया गया है। अब 2 मुद्दे पर यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। पहला मुद्दा कि STET, जो STET के आधार पर पहले नियुक्ति होने वाली थी, शिक्षा विभाग ने नियम में बदलाव किया और STET को बीपीएससी में परीक्षा के रूप में बदल करके STET को प्रीलिम्स और बीपीएससी की परीक्षा को मेंस के रूप में बदलाव करते हुए आगे की बहाली को सुदृढ़ तरीके से पूरी करने की योजना जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने नई नियमावली 10 अप्रैल 2023 को लागू कर दी। अब सवाल उठता है कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में 5 सवाल अगर गलत सही का फैसला माननीय पटना हाईकोर्ट में होना है और उसका प्रभाव STET पर पड़ेगा और STET का प्रभाव बीपीएससी की परीक्षा पर पड़ेगा। और अगर अंतरिम आदेश जो 17 अगस्त तक जो अगली सुनवाई का जो डेट जारी किया गया है, भौतिकी की परीक्षा या भौतिकी विषय को लेकर के संशय के बादल हैं, ऐसी स्थिति में क्या पूरे बीपीएससी की परीक्षा पर इसका प्रभाव पड़ेगा? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। कई लोगों का ये प्रश्न है कि पूरे बीपीएससी की परीक्षा पर स्टे लग जाएगा क्या? ऐसा अभी कहीं से कोई आदेश नहीं है कि बीपीएससी में होने वाली परीक्षा पर स्टे लगेगा, इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें। 24 तारीख से होने वाली बीपीएससी की परीक्षा का लेकर के आप अपनी योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करते रहें। यह जो आदेश है वो केवल भौतिकी विषय को लेकर के है और 17 अगस्त को इसकी सुनवाई भी है। हो सकता है 17 को अगर सुनवाई पूरी हो जाए, गवर्नमेंट अपना रुख जो है स्पष्ट कर दे, तो माननीय पटना हाईकोर्ट की ओर से एक स्पष्ट दिशा निर्देश आ जाए। क्योंकि अभी जो बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा होनी है उस दौरान STET का वो वैल्यू नहीं रहा जो वैल्यू STET की 6ठे चरण तक आपको मिली है। तो कुल मिलाकर के ये बातें थी। हाईकोर्ट ने गलत प्रश्न के मामले में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट मांगी है और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली का मामला
मामला है। 17 अगस्त को सुनवाई है, पॉज करके आप इसको भी पढ़ सकते हैं। मिलती जुलती खबरें यहाँ पर भी दी गई है। एक अन्य खबरों को हम आपको रूबरू करवा दें कि जो मैंने आपको बताया कि 5 को ये जो बैठक है और 4 लाख नियोजित शिक्षकों को मिल सकता है राज्यकर्मी का दर्जा। केवल नियोजित शिक्षकों की बातें हो रही हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों की बातें नहीं हो रही है। शिक्षक अभ्यर्थियों के हितों की कोई बात नहीं हुई है। शिक्षक अभ्यर्थी 4 साल से ठोकरें खा रहे थे, इसलिए इस उम्मीद में कि उनकी नियुक्ति, उनका जो शेड्यूल है वो निकलेगा, लेकिन उनके हाथ बीपीएससी की परीक्षा लगी और उसको लेकर के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान, चिंतित, आंदोलन भी उन्होंने किया, लेकिन एकजुटता की कमी के कारण कहीं ना कहीं आपका आंदोलन विफल हुआ, आपको परीक्षा की ओर मूव करना पड़ा। खैर वो बीत गई सो बात गई, लेकिन नियोजित शिक्षकों ने ज़बरदस्त तरीके से अपने एकजुटता का परिचय दिया, आंदोलन किया, सरकार के नाक में दम किया, विपक्षी पार्टियों के साथ सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं उनको अपने फेवर में लिया, अपने विश्वास में लिया और कहीं ना कहीं विधानसभा से लेकर के सड़कों तक, यानी कि सड़क से सदन तक इनकी आवाज़ें गूंजी। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं महागठबंधन के नेताओं के साथ, शिक्षक संघों के साथ 5 तारीख को बैठक करेंगे और उस बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि राज्यकर्मी का दर्जा इन शिक्षकों को, जो 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, उनको दिया जाए या न दिया जाए। पूरी संभावना है कि शिक्षकों के हित में बड़े फैसले आने की उम्मीद है। शिक्षकों को खुश करने के लिए सरकार बड़े निर्णय ले सकती है और दर्जा देने की घोषणा 15 को गांधी मैदान से हो सकती है, यानी कि आने वाले 15 तारीख को ये घोषणा हो सकती है कि भाई शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा सके। 14 शिक्षक संगठनों ने मिलकर बिहार शिक्षक मोर्चा बनाया था और एकजुटता को, जो मैंने बात कहा, शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 में जो प्रावधान किया गया था, उस प्रावधान के तहत इनका विरोध था कि भाई ये परीक्षा नहीं देंगे, बिना शर्त जो है इनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। अब देखना होगा कि दर्जा मिलने पर क्या होगा, यानी कि जो राज्यकर्मी का दर्जा है तो ये नियोजन इकाई से बाहर हो जाएंगे। दर्जा मिलने पर लगभग 9300 नियोजन इकाइयों से ये बाहर हो जाएंगे। ये शिक्षक नियोजन इकाई के नहीं बल्कि जिला स्तर के होंगे। नियोक्ता इनके जिला शिक्षा पदाधिकारी माने जाएंगे। जिला स्तर पर तबादले का मौका मिलेगा। अभी क्या व्यवस्था है, तो अभी सभी नियोजित शिक्षक राज्य भर के लगभग 9300 नियोजन इकाइयों के द्वारा नियोजित हैं। एक दूसरे नियोजन इकाइयों में ही तबादला का मौका है। ईपीएफ की तरह राशि कटती है, राज्यकर्मी को मिलने वाली सुविधा भी नहीं मिलती है। तो कुल मिलाकर राज्यकर्मी होने पर न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आ जाएंगे। इसी मद में राशि खर्च बढ़ेगा। राज्य के विभिन्न शिक्षक संघ भी वेतन में वृद्धि के बगैर राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं। राज्यकर्मी का दर्जा अगर मिलता है तो नियोजित शिक्षक नियोजन इकाई से बाहर हो जाएंगे और इन सब के बाद शिक्षकों को एक बार पुनः अंतर जिला तबादला का भी मौका मिलेगा। देखना होगा अब आगे इस पर क्या होती है, लेकिन भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम ने बता दिया है कि शिक्षकों को बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा देने के मामले में सिर्फ वाम दल के विधायक ही नहीं बल्कि राजद और कांग्रेस के भी सभी विधायक शिक्षकों के पक्ष में हैं और इसलिए इनके फेवर में उम्मीद है कि कोई ना कोई बड़ा नतीजा सामने आएगा और 15 तारीख को इसकी घोषणा स्वयं हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करे। फिलहाल के लिए इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ आपको यहीं छोड़े जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।